राम राम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे गुरुजी की लगती है, वो हर चीज़ साइंटिफिकली बेस्ड सिखाते हैं। हवन क्यों करना है, सूर्य पूजा क्यों करनी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि वो रिचुअल्स चले आ रहे इसलिए करना है। मैं अर्चन मुजुमदार वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा ये यहाँ पर आने के बाद मतलब कोर्स से जुड़ने के बाद गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। प्रवीण पास आउट किया है और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम गुरुजी से पढ़े हैं ज्योतिष। इवन अभी भी जब ज्योतिष हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि कितनी कितनी बार हम खुद से गुरुजी को थैंक्स करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी एक्यूरेट हैं जो हमने फील की हैं वाइल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी। कुछ समय पहले मैंने गुरुजी को महाभारत पढ़ते हुए देखा तो मेरे मन में एक बड़ा अजीब सा प्रश्न आया जो हम सबके मन में आता होगा। क्या महाभारत का युद्ध द्रौपदी जी की वजह से हुआ था? तो चलिए इसका उत्तर स्वयं गुरुजी से जानते हैं। बुलाते हैं गुरुजी को। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं अच्छा हूँ और आप सब अच्छे होंगे, ऐसी कामना करता हूँ। गुरुजी, हम हमेशा देखते हैं कि किसी भी लड़ाई का कारण किसी स्त्री को बना दिया जाता है। ऐसे ही महाभारत युद्ध में भी है कि द्रौपदी जी की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो दुर्योधन और भीम का आपसी कलह है, इन दोनों का आपसी कलेश है। द्रौपदी उसमें पीस दी गई। द्रौपदी ने ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे जिससे कि दुर्योधन आहत हो सके। ये मजाक जो उनकी उड़ाई थी, ये भीम जी ने उड़ाई थी। तो द्रौपदी इसमें खामोखा फंस जाती हैं। तो महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी को बिल्कुल ना माना जाए। तो फिर गुरुजी, इस युद्ध का कारण कौन हुआ? आश्चर्य की बात है, लेकिन यही सच्चाई है। इस युद्ध का जो मुख्य कारण है वो है शकुनी। पर शकुनी ने ऐसा क्या किया था? दरअसल शकुनी की नाराजगी थी, और मजे की बात यह कि शकुनी की नाराजगी पांडवों के साथ नहीं थी। शकुनी की नाराजगी जो थी वो कौरवों के साथ थी। शकुनी के पिता का नाम है सुबाल। जब गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ तो उसमें कोई धोखा हुआ, और उस धोखे के चलते सुबाल को उन्होंने हराकर पूरे खानदान को, लगभग 100 लोग थे, उन्होंने जेल में डाल दिया, जिसमें शकुनी भी था। और सुबाल उस परेशानी से, जो स्वास्थ्यहीनता थी, उससे वह कभी उबर ही नहीं पाए। तो वहां से शकुनी के साथ एक तरीके का मनमुटाव शुरू होता है। और शकुनी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। शकुनी बहुत चतुर है, चालाक है, धूर्त है, बदमाश है। तो उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं इस पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा। खैर, सुबाल ने जब जो गांधार का राजा था तो उसने हाथ पैर जोड़े तो शकुनी को रिहा कर दिया गया, और उसके बाद दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री बनाया, और यहीं से शकुनी का खेल शुरू होता है। सुबाल ने यह कहा कि मेरी हड्डियों के पास से बनाना, और द्यूत क्रिया से तुम कौरवों को परेशानी में भी डाल सकते हो और साथ ही साथ पांडवों को भी तुम परेशानी में डाल सकते हो। और ये जो पासे मेरी हड्डियों से बनेंगे, ये खुद ब खुद अच्छी तरीके से चलेंगे, खुद ब खुद अच्छे नंबर से लेके आएंगे, और तुम जीतते चले जाओगे। और यही हुआ। तो सुबाल की हड्डियों के बने हुए पासों से ही शकुनी खेलता था, और उसकी वजह से कौरव और पांडव लड़े। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा कुछ सीरियल में, यद्यपि मैं सीरियल की बात को बहुत कोट नहीं करता, लेकिन यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शकुनी ने लगातार युधिष्ठिर को गलत काम करने के लिए, द्यूत क्रीड़ा करने के लिए उकसाया। अरे तुम तो ये कर सकते हो, तुम्हारे पास तो अभी ये है, इसे दांव पे लगाओ, ये करो, वो करो। इस तरीके से उसने युधिष्ठिर को उकसाया, क्योंकि वो शायद जानता था कि उनके पास अंतिम सबसे कीमती चीज है द्रौपदी, और वो द्रौपदी को दांव पे लगाएंगे, और उसके बाद उनकी अपनी सेना में विरोध होगा, यानी कौरवों की सेना में विरोध होगा। कृष्ण जी उसका विरोध करेंगे, और अंततो गत्वा यही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और ऐसा हुआ। भीम ने दुर्योधन को मारा, और बाकी युद्ध में क्या हुआ ये सभी लोग आप जानते ही हैं। तो उसने अपना बदला ले लिया। यद्यपि वह गलत तरीका था, नेगेटिव तरीके से उसने अपना बदला लिया, लेकिन उसने कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत करा दी, और लाखों लोग उसमें मारे गए, और कौरवों का राज्य पूरी तरह से
समाप्त हो गया। यह था शकुनी और यह थी उसकी द्यूत क्रीड़ा की कहानी। और इस प्रकार शकुनी ने अपना बदला लिया कौरवों के साथ, लेकिन साथ साथ पीस दिया उसने पांडवों को भी। जी गुरुजी, तो ऐसे ही हम द्रौपदी जी को ब्लेम करते हैं, पर सारा खेल जो था वो तो शकुनी का था। गुरुजी, मुझे लगता है कि आज के युग में हम सबके अंदर एक शकुनी एग्जिस्ट करता है। क्या आप इसे मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत धूर्त होते हैं और जब व्यक्ति बहुत धूर्त होता है तो दूसरे का भी नुकसान करता है, अपना भी नुकसान करता है। तो बचा शकुनी भी नहीं था, उसका परिवार भी नहीं बचा था, उसका खानदान भी नहीं बचा था। सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र को मार दिया था युद्ध में, तो वह भी पूरी तरह समाप्त हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें शकुनी की सच्चाई बताई और महाभारत के युद्ध का कारण क्या था हमें ये अब पता चला। तो अब हम द्रौपदी जी को ब्लेम नहीं करेंगे, शकुनी को ब्लेम करेंगे और अपने अंदर के शकुनी को मारने का प्रयास भी करेंगे। गुरुजी, अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक ऐसी चीज़ जो हम सबकी पहचान होती है और अगर हम इसे गलत करें तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जा भी सकती है, हमारा फ्यूचर जा भी सकता है और बन भी सकता है। तो वो है हमारे सिग्नेचर्स। गुरुजी, इसका क्या महत्व है? देखो, सिग्नेचर्स हर व्यक्ति को बहुत सोच समझ के करने चाहिए। सिग्नेचर से न केवल उसका व्यक्तित्व पता चलता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि उसकी मानसिकता क्या है और किस तरीके से वो अपना नुकसान कर सकता है। आप इसीलिए सिग्नेचर्स कैसे करने चाहिए उससे वो समझें, और यदि कहीं कोई गलती आप सिग्नेचर्स करने में कर रहे हैं तो उसे धीरे धीरे सुधारना भी शुरू करें, क्योंकि यदि सिग्नेचर्स गलत होते रहे तो ये आपको आगे जाकर पीड़ा अवश्य देंगे या दे रहे होंगे। जी गुरुजी, तो आप थोड़ा हमें बताएंगे कैसे हमें सिग्नेचर्स करने चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको सिग्नेचर्स कुछ करके दिखाता हूं और उसमें आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसे कार्य आप तो नहीं कर रहे, और यदि कर रहे हैं तो उसे फौरन से पेशतर ठीक करिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति जिसके हम सिग्नेचर ले रहे हैं, इनका नाम है शिव बहादुर। अब ये 3-4 किस्म के सिग्नेचर्स करते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर ये ऐसे कर रहे हैं, इस प्रकार से, तो ये सिग्नेचर काफ़ी बड़े भी हैं, खुले खुले भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है और ये व्यक्ति चीज़ों को बहुत गहराई से समझता है और परिस्थितियों को भाप लेता है, लेकिन एंग्जाइटी इसमें नहीं है, ये बड़ा कूल रहता है। अच्छा, मान लीजिए शिव बहादुर जी ये ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है शिव बहादुर जी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं और इसकी वजह से ये जीवन में काफ़ी नुकसान उठाएंगे। पॉलिटिशियंस को इस प्रकार के सिग्नेचर्स करने चाहिए। यह जो व्यक्ति उच्च पद पर बैठे, चाहे वो कंपनी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशरी में है, उनको इस प्रकार से सिग्नेचर्स करने चाहिए। और सामान्यतः इसी प्रकार के सिग्नेचर्स आपको मिलेंगे भी उनके जो बड़े नेता हैं। और जो घिसट मार इस टाइप से सिग्नेचर्स होते हैं, ये उन लोगों के होते हैं, वो हो सकता है बड़े पद पर हो, लेकिन उसको संभालना उनके बस की बात नहीं होती। कुछ जगह शिव बहादुर जी मान लीजिए ऐसे करके सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ये इस बात का द्योतक है कि शिव बहादुर जी की जो बुद्धि है वह संदेहात्मक है, लेकिन वैसे वो बहुत खुले हुए हैं और लगातार आगे की ओर सोचते चले जाते हैं, लगातार आगे की ओर वह कार्य करते चले जाते हैं और अपने शत्रुओं से बहुत प्रैक्टिकल तरीके से निपटते हैं। एक चीज़ और, मान लीजिए वो इस तरीके से सिग्नेचर करते हैं, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर है। इसका मतलब शिव बहादुर जी बहुत एम्बिशियस है और ये बहुत महत्वाकांक्षा को पाले रहते हैं और आगे बढ़ने की लगातार ये कोशिश करते रहते हैं। इनके भीतर अगर कभी टूटन हुई भी तो, या इन्हें कोई परेशानी हुई भी तो, ये उससे उभर के आएंगे और तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए पुनः कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अगर शिव बहादुर जी ऐसा करते हैं, यानी ये नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा सिग्नेचर जो भी कोई कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एम्बिशन नहीं है, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाएगा, वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएगा और उसका जो एंग्जाइटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा। आप देखिएगा कि जब आप पूरी तरह उत्साह से लबरेज होंगे तो इस प्रकार के आपके सिग्नेचर्स होंगे, और मान लीजिए उसी व्यक्ति का उत्साह अगर टूटने लगा है तो उसके सिग्नेचर में ढलान आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से
आप अपने सिग्नेचर्स को देखते रहिए। एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, कुछ लोग बहुत गढ़ा कर अपने साइन करते हैं, बहुत गढ़ा कर दूसरी तरफ पेज के निकल जाता है, ऐसा साइन करते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यू आर टू सीरियस, यू आर टू सिंसियर। तो हर चीज़ का अपना एक लिमिट होना चाहिए। यदि आप उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे, यानी अच्छाई भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी दुर्गुण बन जाती है। गुण भी बहुत ज़्यादा जब हो जाएंगे तो वह भी दुर्गुण की तरह से ही काम करने लगेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अति नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का संतुलन होना चाहिए। ये संतुलन बहुत आवश्यक है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कुछ लोग इस प्रकार से ही साइन करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोग हमेशा संदेह की दृष्टि से दूसरों को देखते हैं। ऐसे लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और कोई और भी इनके ऊपर मजबूरी में विश्वास करता है। तो अतः ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने सिग्नेचर को थोड़ा एक्सपेंड करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो आप अपने जीवन में ज़रूर उतार लीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सिग्नेचर आसानी से नहीं बनते बिगड़ते, लेकिन लगातार कोशिश कीजिए। मान लीजिए शिव बहादुर जी ने इस प्रकार से सिग्नेचर किए, मान लीजिए, ठीक है, और ये इन्होंने एक दो लेटर्स लाइन से नीचे रखे हैं। अब ये लाइन ऐसे करके इन्होंने खींची जो उन लेटर्स को काट रही है। ठीक, और मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने ये लाइन जा रही है तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने साइन किए और एक लाइन नीचे से ऐसे खींच दी जो लेटर्स को नीचे से काट रही है। आप कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी उम्र में हो, ये करना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपने स्वयं ही अपने जीतने के रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। आपके अंदर व्यवहार में वो बात नहीं है, आपकी महत्वाकांक्षा में वो बात नहीं है, आपके अंदर वो गुण नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं आप कि आप अपने पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन खुद ही नीचे से उसको काट देते हैं। यानी अपना नुकसान आप स्वयं करते हैं। एक चीज और बहुत ध्यान से देखिए, ये शिव बहादुर जी ने साइन किए और इसके नीचे एक लाइन खींच दी। ये लाइन जो खींच रहे हैं, इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी लेटर वो काट नहीं रहे हैं। बहुत बारीकी से इसे देखिए, कोई भी लेटर काट नहीं रहे हैं। इसका मतलब है गिर के भी ऐसा व्यक्ति संभल जाएगा, कॉन्फिडेंट होगा ऐसा व्यक्ति, और अपने गुणों का मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकने वाला होगा। अब इसके नीचे बहुत सारे लोग 2 डॉट्स लगा देते हैं। खास तौर से यूथ में ये आदत होती है कि नीचे 2 डॉट्स लगा देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसका वो बदल देते हैं, इन डॉट्स को करके कोई स्माइली वगैरह बना देते हैं इस तरह से। तो ठीक है, आप बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सीरियस बात कोई हो, आप इन 2 डॉट्स को लगाना बंद कर दीजिएगा। जो जो आप बड़े होते जाएं और आपके सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाए, ये 2 डॉट्स और ये इस प्रकार से ये स्माइली वगैरह बनाना बंद कर दीजिए। कभी फुर्सत में बैठे हैं तो एक अलग बात है, अन्यथा ये अच्छा संकेत नहीं है। ये 2 डॉट्स लगाना ये क्या बताता है, इसे ध्यान से सुनिए। ये 2 डॉट्स जब आ जाते हैं सिग्नेचर्स के नीचे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत रिलायबल नहीं होता। किसी भी रिश्ते में वो बहुत रिलायबल नहीं होगा। खास तौर से यदि ऐसा कोई रिश्ता वो बना रहा है जहां उसका विवाह करने का मन है, या जहां वो विवाह करेगा, या मान लीजिए विवाह हो भी गया है, तो ऐसा व्यक्ति हर जगह, पुरुष है तो स्त्रियों में, स्त्री है तो पुरुषों में, वह सुंदरता देखते रहेंगे और कहीं ना कहीं वह नुकसान देंगे भी, नुकसान उठाएंगे भी। तो ये 2 डॉट्स ना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ये 1 डॉट है तो ये बहुत अच्छा है। यानी ऐसे व्यक्ति में सोच है, चिंतन है, कला है और भी कई किस्म के गुण हैं जो उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करेंगे। अब मान लीजिए ये शिव बहादुर जी के इस तरीके से ये साइन है, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और
नीचे एक रेखा खींच के एक डॉट लगा दिया है, तो इसका मतलब यह है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो आगे निकलेंगे, अपने गुणों के सहारे अपना सिक्का जमाएंगे। और अगर उन्होंने ऐसे करके, जैसे ये करके ये लाइन खींच दी है और हस्ताक्षर पूरे नहीं है, तो ये कार्य तो शुरू कर देंगे और बहुत अच्छी तरह शुरू कर देंगे, व्यापार तो शुरू कर देंगे, पढ़ाई तो शुरू कर देंगे, नौकरी तो शुरू कर देंगे, यानी कोई भी कार्य शुरू करेंगे और बहुत अच्छी तरह करेंगे, लेकिन उसके बाद हम गिर जाएंगे, फिर नई चीज सोचने लग जाएंगे, ये नहीं, ये करते हैं, ये नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वंस दे हैव डिसाइडेड, दे हैव डिसाइडेड। अगर वो बार बार अपने डिसीजन बदलेंगे, जो ये निशान दिखाता है, तो उससे जो है उनको बहुत नुकसान होगा जीवन में। गुरुजी, आपने जो हमें इतने सारे सिग्नेचर्स करके दिखाए, इससे मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया कि उन व्यक्तियों का क्या जो अपने सिग्नेचर्स बार बार चेंज करते हैं, क्या वो उनका अनस्टेबल माइंड दिखाता है? हाँ, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सिग्नेचर यदि बार बार चेंज हो रहे हैं तो ये नर्वस सिस्टम की वीकनेस है, जो मेमोरी आगे जाकर कमज़ोर कर सकती है, या अनस्टेबल थॉट्स हैं उनके, जो भी कुछ हैं, तो ये नर्वस सिस्टम की या नर्व्स की परेशानी होगी आगे, ये दिखाते हैं। तो अगर बड़े होकर भी हम इसको एक ही सिग्नेचर को प्रैक्टिस करके उसी को कंटिन्यू करें तो ये चीज़ करेक्ट हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। बैठे बैठे कहीं कहीं ये बनाते रहे, अपने अपने सिग्नेचर करते रहे, ऐसे 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 करके सिग्नेचर करते रहें, तो जो मैंने सिग्नेचर बताए हैं, जो अप्रोप्रिएट सिग्नेचर्स हैं, वो करते रहें, तो धीरे 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 आदत हो जाएगी। लेकिन एक जगह समस्या आएगी, बैंक में, डॉक्यूमेंट्स में। तो जहाँ फॉर्मल है वहाँ तो वही याद रखें, लेकिन जहाँ अब से इनफॉर्मली उन्हें सिग्नेचर करने हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन और था गुरुजी, जो लोग हर जगह अपने सिग्नेचर्स करते हैं, कोई भी उनको न्यूज़पेपर दिख जाए, कोई भी कॉपी दिख जाए, वो उठा के पेन और अपने सिग्नेचर हर जगह करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने से बहुत ज़्यादा प्रेम जिसको होगा वो ऐसा करेगा, जहाँ भी बैठेगा वो लिखना शुरू कर देगा। अरे दोस्तों के हाथ पे लिख देते हैं, वहाँ साइन मार देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। इस आदत को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इस बात को दिखाती है कि आप अपने में ही खोए हुए रहते हैं, अपने में ही इतने मसरूफ़ रहते हैं, अपने में ही व्यस्त रहते हैं, और आप एक्सट्रीमली इमोशनल हैं। एक्सट्रीमली इमोशनल होने की वजह से आप कोई कार्य कर नहीं पाएंगे, जीवन भर आप ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन कोई कार्य मजबूती से अंजाम नहीं दे पाएंगे। आपने जो हमें इतने सारे सिग्नेचर्स के टाइप्स दिखाए, उसमें मेरे को लगता है कि जो आपने कॉन्फिडेंस के लिए बताया, वो सब मैं अगर किसी एक सिग्नेचर में देखती हूँ तो वो है स्वामी जी का सिग्नेचर। क्या उसमें आप कुछ बात करना चाहेंगे? खुले दिल की बात है, उनके सिग्नेचर देखिए ना, ऐसे आ रहे हैं, खुला दिल, बहुत दिमाग, एक बड़ी सोच और चिंता कोई नहीं। ये हालांकि नीचे ये जो लाइन है इस बात का संकेत तो दे रही है कि वो हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियसली करते हैं, और आखिर में लाइन जाने का मतलब ये है कि वो अकेलापन भी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपना काम मृत्यु पर्यंत करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे, और बहुत खुल के करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, आप बराक ओबामा के साइन भी देखेंगे तो ऐसे ही सिमिलर मिलेंगे, या आइंस्टीन के साइन देखेंगे, या दलाई लामा के साइन देखेंगे, तो इन लोगों के साइंस में ये ख़ास चीज़ है कि दे नेवर गिव अप। पर्सनली, इंटरनली कुछ भी उनके साथ होता रहो, लेकिन वो कभी सरफेस में नहीं आएगा, और दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद द वर्क, और आनंद के साथ अपना कार्य करते हैं। गुरुजी, कुछ लोग अपना पूरा नाम लिखते हैं सिग्नेचर्स पे, तो फिर सिग्नेचर्स का फ़ायदा ही क्या हुआ? देखिए, जैसे ये शिव बहादुर जी ने, ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैंने नाम ले लिया, तो इस तरीके से है। या और खुला खुला लिखते हैं और बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी प्रकार के सिग्नेचर्स करते हैं, पूरा सिग्नेचर होता है। तो जो लोग इस प्रकार के सिग्नेचर्स करते हैं वो बहुत अच्छे कमांडर्स होते हैं और दिल के साफ होते हैं। अगर उनका दिल किसी के लिए पिघल जाए तो उसके लिए किसी भी हद तक जाकर वो अच्छा करेंगे।
ये उनके अंदर खासियत होती है। तो इस प्रकार से बड़े साइन करना बड़े नेताओं का एक शगल होता है, एक उनकी आदत होती है। किसी को भी आप देख लें, और जो साइन जितना छोटा होता जाएगा और सर्कल्स में और ब्रैकेट्स में बंद होता जाएगा, इसका मतलब वो उतने ही संदेहास्पद रहते हैं, दूसरों पे संदेह करते हैं और अपने दिल को कभी खोलते नहीं हैं, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को कभी खोलते नहीं हैं। हर एक पे इतना डाउट उनको रहता है। वाह गुरुजी, आज तो बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब मेरे को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा ये, और मुझे लगता है सबके लिए एक बड़ा अलग सा टॉपिक था कि हमारे सिग्नेचर्स भी इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें ये सिग्नेचर्स एक चीज़ बताए। और जोड़ूं, जब किसी का गोचर खराब होगा ना, हाँ जी या दशाएं खराब आएंगी, जी। तो उसके सिग्नेचर में भी खराबी उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, आप सबको एक संकेत और मिल चुका है। तो गुरुजी बार बार हमें संकेतों में बहुत कुछ बता जाते हैं और हम सबको उसका ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी आगे बढ़ते हैं और हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जी। एक क्वेश्चन आया है गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ है 24/8/2023, प्लेस है लखनऊ, समय है 10:52 AM। एक माता जी ने क्वेश्चन भेजा है, उनके बेटे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जो सक्सेसफुल हो गया था, बट एक मेडिसिन है जो अभी तक बंद नहीं हुई है, जिसकी वजह से आइसोलेशन में रखा गया है, तो कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। ये क्रिटिकल कंडीशन अभी बनी रहेगी, और जो रफली ऐसा समझ लीजिए कि जून जुलाई 2025 तक ये कंडीशन ऐसी ही रहने वाली है। तो जो भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसका पालन कीजिए, और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो आपको उन सब चीज़ों का एज इट इज़ पालन करना पड़ेगा। एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं आप, बजरंग बाण का पाठ बच्चे के पास बैठकर किया करें। गुरुजी कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट आपके लिए आया है, जिसमें आपके स्वास्थ्य के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप निरोगी रहें और आप सुखी रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे इस कमेंट से गुरुजी एक चीज़ याद आई, जब स्वामी जी एक बार लेक्चर दे रहे थे और वो 3 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए लेक्चर्स डिलीवर कर रहे थे, पर वहाँ एक व्यक्ति आया जो आई थिंक बहुत लोअर कास्ट का था उस समय के कास्टिज्म के हिसाब से, तो उसने स्वामी जी को पानी ऑफर किया। तो स्वामी जी एकदम इमोशनल हो गए कि मुझसे अभी तक किसी ने नहीं पूछा, सब मुझसे ज्ञान लेकर तो जा रहे हैं, पर किसी ने मेरे स्वास्थ्य की टेंशन नहीं की, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैंने कुछ खाया नहीं है। तो मुझे ये सिचुएशन याद आई कि उस समय स्वामी जी को कितना खुशी हो रही होगी उस समय उनको। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग रिश्तों को एनकैश करते हैं कि कोई मिल गया। यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके हृदय में कोई बुरी बात रही होगी, लेकिन वो सोच ही नहीं पाए वहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने सोचा, और उसने जल दिया डरते डरते कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। इतना बुरा रहा है हमारे यहाँ कास्टिज्म, और भोजन भी कराया था। गुरु जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1982 और समय है 5:30 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई। हस्बैंड बहुत बीमार हैं, डॉक्टर्स कुछ भी रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं, घर पे भी बहुत लोन है। जी, देखिए मई 2026 तक सिचुएशन ऐसी ही रहनी है, ठीक है, और स्वास्थ्य और गिरेगा, इसलिए बाकी लोग तैयार हो जाएं। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर उन्हें खुद करना होगा, इन पर अब डिपेंड नहीं रहिए। जो मदद आपको करनी है वो इनकी मदद करते रहिए, लेकिन आप इन पर डिपेंडेंट मत रहिए। प्रतिदिन आप भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए और जप कीजिए महामृत्युंजय का, ठीक, सीख लीजिए पूरा जप, और फिर उसके बाद करना शुरू करिए। जितना भी आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन कम से कम 1 माला प्रतिदिन अवश्य होनी चाहिए। ये स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि टेप रिकॉर्ड चला दिया और जब चल रहा है। अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है, इसलिए वह स्वयं जप करें या उनके बिहाफ पर कोई व्यक्ति उनके आसपास बैठ के जप करे, ठीक है। तो ये उपाय आप करना शुरू कीजिए, और शुक्रवार को चीनी और दही का दान अवश्य कर दिया कीजिए किसी भी ऐसी कन्या को जो 8 वर्ष से छोटी आयु की हो और ज़रूरतमंद हो। अब देखिए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो ठीक करें, लेकिन आप अपने कार्य के प्रति आप थोड़ा सा गियर अप होकर लग जाइए। धन्यवाद गुरुजी, आप हम सबकी समस्याओं का हल ढूंढते हैं, हम सबको बताते हैं सॉल्यूशंस, पर आप ये भी चाहते हैं कि हम ये सॉल्यूशंस खुद भी निकालना जानें, और उसके लिए हमारे IRIW यानी इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इंडियन विजडम में ज्योतिष कोर्सेज चलाए जाते हैं, जहां
आप स्वयं गुरुजी के मार्गदर्शन में ज्योतिष सीख सकते हैं। तो आप सभी लोग आज ही अप्लाई कर दीजिए क्योंकि बहुत जल्दी सीट्स फुल होने वाली हैं। तो अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लेते हैं, पर उससे पहले आप सबके लिए 3 काम। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए। तो अब हम आपसे अगले थर्सडे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारता